नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से खास खबर। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर्स संयुक्त कल्याण समिति रजिस्टर्ड के द्वारा 1 जून 2026 से गांधी प्रतिमा माल रोड पर सरकार के द्वारा हल्के वाहनों व कार टैक्सी वालों पर एक मुफ्त टैक्स जमा योजना लागू कर दी गई है। इसके विरोध में संस्था के द्वारा साधारण अनशन, क्रमिक अनशन, बात न सुनी जाने पर संस्था के द्वारा आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया गया था। इससे लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर प्रशासन द्वारा जिस आश्वासन भी दिया गया था 1 जून को परमिशन देने से मना कर दिया गया और पूर्वी पुलिस उपायुक्त द्वारा कहा गया कि सरकार के विरोध किसी प्रकार के अनशन या धरने के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति रजिस्टर्ड के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने अपनी बात रखने के लिए प्रशासन से नियमानुसार अनुमति मांगी थी और शुरुआत में उन्हें आश्वासन भी दिया गया था, परंतु आज सुबह अचानक प्रशासन ने ये कहते हुए अनुमति देने से साफ मना कर दिया कि सरकार के विरोध में किसी भी प्रकार के अनशन या धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अनुमति निरस्त होने के बाद समिति के पदाधिकारियों ने कानपुर संभागीय परिवहन ऑफिस संविदानगर का रुख किया। उन्होंने आरटीओ राकेंद्र सिंह से बात कर संगठन का कहना है कि यह सीधे तौर पर सरकार की तानाशाही है, जहां आम और गरीब तबके के लोगों को अपनी जायज बात रखने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। समिति द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार संगठन के पदाधिकारी और भारी संख्या में वाहन स्वामी कल यानी कि 2 जून 2026 को दोपहर ठीक 12 बजे आरटीओ कार्यालय पहुंचेंगे और आरटीओ राकेंद्र सिंह को सरकार के नाम पर संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल और प्रबंधक रूहिल खान ने संयुक्त रूप से मीडिया और समाचार माध्यमों से अपील किया है कि वे वाहन चालकों की इस गंभीर पीड़ा को आम जनता तक और शासन तक पहुंचाने में सहयोग करें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जो आज अपना ज्ञापन सौंपने आए थे या बात करने आए थे, किन मुद्दों पर बात करिए, क्या आपको आश्वासन दिया? मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर्स कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल। जैसा कि वन टाइम टैक्स के विरोध में हम लोग ने एक अनशन का परमिशन मांगी थी। कल तक का ये हो रहा था परमिशन आपको मिल जाएगी, मगर आज बता रहे हैं कि हम परमिशन आपको नहीं देंगे सरकार के खिलाफ करने के लिए। हमारी पुलिस का कहना है कि सरकार हमारी और हमारे खिलाफ तुम प्रशासन करोगे। मतलब पुलिस परमिशन देती नहीं है और सरकार हम लोग की बात सुनती नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो रेंग नहीं रही है, तो हम लोग को डीसीपी साहब के माध्यम से आरटीओ साहब को फोन कराया गया है और उन्होंने बात कराई है। आरटीओ साहब ने कहा है कि हमको आके ज्ञापन दीजिए और हम इस पे विचार विमर्श करके आगे तक बात पहुंचाते हैं। तो एक बात हम लोग अपनी आरटीओ के माध्यम से जाकर के फिर बताना चाहते हैं, अगर उसके बाद नहीं हुआ तो हम लोग बिना परमिशन के ही आंदोलन पे बैठेंगे। उसके बाद जो सरकार चाहेगी वो करेगी। भाई ज्यादा होगा हमारे घर पे बिल्डोजर चलवा देगी, वो हम लोग झेल लेंगे, क्योंकि सरकार का काम ही है बिल्डोजर चलवाना। इस मुद्दों पे अभी तक आप लोग बातचीत चल रही है? मुद्दे तो हमारे कई हैं, मगर कोई मुद्दे पे हल नहीं निकलता है। नए एक हम लोग को टिप्पणी मिल जाती है। मुद्दा तो हमारा ओवरलोड का चल ही रहा था लाइट मोटर व्हीकल पे। अब एक नया मुद्दा लिया है वन टाइम टैक्स। वन टाइम टैक्स के चक्कर में गाड़ियों में फिटनेस नहीं हो पा रही तो गाड़ियां चल नहीं पा रही तो गाड़ी किस्त हम कहाँ से देंगे? महीने 2 महीने से गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं, फिटनेस नहीं हो पा रही है, तो गाड़ी किस्त हम देंगे कहाँ से? 2 किस्त बाद गाड़ी फाइनेंसर घर आके तगादा करने लगेगा। तो अब मुद्दा हमारा यही है कि सरकार से हम चाहते हैं 30 जनवरी की पहले की जो गाड़ियां हैं उस पे ओटीटी पे संशोधन करे और हमारा जैसे क्वार्टरली जमा होता था या उस पे संशोधन कराए। अगर आपकी नहीं बनती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बताया तो हम लोग का अनशन का है, बस अनशन पे ही हम लोग बैठेंगे या तो आत्महत्या करेंगे। सीधा बस 2 ही कारण है, कोई कारण नहीं है।